कर्म और उपासना के समुच्च का फल विद्या देवता ज्ञान से और भी फल बताया गया है तथा अविद्या मतलब कर्म से और ही फल बताया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, विद्या से उस पर आरूढ़ होते हैं। ऐसी श्रुतियों के अनुसार वेदवेता लोग कहते हैं कि विद्या से और ही फल मिलता है तथा कर्म से पितृलोक मिलता है। इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म से और ही फल होता है, ऐसा उसका कथन है। ऐसे हमने धीर यथार्थ बुद्धिमानों के वचन सुने हैं। जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा ज्ञान का विख्यात किया था यथार्थ उसकी व्याख्या की थी, तात्पर्य है कि ये उनका परंपरागत आगम है। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ऐसा है इसलिए विद्या और अविद्या यथार्थ देवता ज्ञान और कर्म इन दोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से प्रतिष्ठान किए जाने योग्य जानता है, इस प्रकार समुच्च करने वाले को ही एक पुरुषार्थ का संबंध क्रमशः होता है, यही अब कहा जाता है। अविद्या यथार्थ अग्निहोत्रादि कर्म से मृत्यु यानी मृत्यु शब्दवाच्य स्वाभाविक मतलब व्यावहारिक कर्म और ज्ञान इन दोनों को तर कर पार करके विद्या यथार्थ देवता ज्ञान से अमृत यानी देवत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। देवत्व भाव को जो प्राप्त होना है वही अमृत कहा जाता है। व्यक्त और अव्यक्त उपासना का समुच्च। अव्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं का समुच्च करने की इच्छा से प्रत्येक की निंदा की जाती है। जो असंभूति मतलब अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति मतलब कार्य ब्रह्म में रत है वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। संभवन मतलब उत्पन्न होने का नाम संभूति है। वह जिस कार्य का धर्म है उसे संभूति कहते हैं। उससे अन्य असंभूति प्रकृति कारण अथवा अव्याकृत नाम की अविद्या है तथा उस असंभूति यानी अव्याकृत नाम वाली प्रकृति कारण यथार्थ अज्ञानात्मिका अविद्या की जो कि कामना और कर्म की बीज है। जो लोग उपासना करते हैं वे उसके अनुरूप ही अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं तथा जो संभूति यानी हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म में रहते हैं वे तो उससे भी गहरे मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्यक्त और अव्यक्त उपासना के फल। अब उन दोनों उपासनाओं के समुच्च का कारण रूप जो उन दोनों के फलों का भेद है उसका वर्णन किया जाता है। कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बताया गया है तथा अव्यक्तोपासना से और ही फल बताया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। संभूति यथार्थ कार्य ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाले अणिमादि ऐश्वर्य रूप और भी फल बताया यथार्थ बखान किया है तथा असंभूति यानी अव्याकृत से यथार्थ अव्याकृत प्रकृति की उपासना से और ही फल बताया है, जिसे पहले अंधम तमह प्रविसंधि आदि वाक्यों से कह चुके हैं तथा पौराणिक लोग जिसे प्रकृति लय कहते हैं ऐसा हमने धीरों मतलब बुद्धिमानों का कथन सुना है जिन्होंने हमसे उनका वर्णन किया था। यथार्थ व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं के फल का व्याख्यान किया था। क्योंकि ऐसा है इसलिए संभूति और असंभूति की उपासनाओं का समुचित उचित ही है। इसके सिवा एक पुरुषार्थ मूलक होने से भी उनका समुचित होना ठीक है। यही आगे कहते हैं। जो संभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमरत्व प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष संभूति और विनाश है इन दोनों की उपासनाओं के समुच्च को जानता है वह जिसके कार्य का धर्म विनाश है और उस धर्मी के से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है, उस विनाश से यथार्थ उसकी उपासना से अधर्म तथा
कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुए अनैश्वर्य रूप ब्रह्म मृत्यु को पार करके हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल ही मिलता है। अतः उससे अनैश्वर्य आदि मृत्यु को पार करके असंभूति अव्यक्तोपासना से प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त कर लेता है। संभूति च विनाश च, इस पद समूह में प्रकृति लय रूप फल बतलाने वाली श्रुति के अनुरोध से अवर्णन के लोप पूर्वक निर्देश हुआ समझना चाहिए।